भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसकी नापाक हरकतों की सीमा अब पार हो चुकी है। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद से ही हर भारतवासी के मन में गुस्से के बादल उमड़ रहे हैं। भारत सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले चुकी है। पाकिस्तान में कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं तो कहीं सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को उसकी सभी हरकतों का जवाब ब्याज सहित वापस किया जाएगा। पाकिस्तान के अधिकारी भी ये बात कबूल कर चुके हैं कि उनके देश में आतंकी पनाह लेते हैं और सरकार टेरर फंडिंग भी करती है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान की किसी भी हमले में तुलना नहीं की जा सकती। हर कोई जानता है कि हर मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है, लेकिन फिर भी यूजर्स की भारी डिमांड पर आज हम भारत और पाकिस्तान का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके बाद आपके सामने भारत और पाकिस्तान की एक क्लियर इमेज बनकर सामने आ जाएगी। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, भारत आज दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच गई है, तो वहीं सूची में पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ के आसपास है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, जिसके कारण भारत का भविष्य उज्जवल नजर आता है। तो वहीं पाकिस्तान के युवा आतंकवाद की राह पकड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 1947 से लेकर 1955 तक पाकिस्तान एक सेकुलर देश था, लेकिन बाद में इस देश ने खुद को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। इस्लामाबाद को इस देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वहीं दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। बात करें एरिया की तो भारत कुल 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है, तो वहीं पाकिस्तान भारत से 1/4 नजर आता है। पाकिस्तान का एरिया 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर का। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का प्रमुख केंद्र भारत ही है। भारत का हमेशा से ही विश्व में बोलबाला रहा है। अनेकों राजाओं और महापुरुषों ने भारत की धरती पर राज किया है। तो वहीं पाकिस्तान का अपने आप में कोई खास इतिहास ही नहीं है। साल 1947 से पहले तक तो पाकिस्तान नाम का कोई देश ही अस्तित्व में नहीं था। जिस देश में हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल दी जाती थी, उसी देश में कुछ बाहरी ताकतों ने इतना जहर उगल दिया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन दुनिया के सबसे बड़े विभाजनों में से एक माना जाता है। इस दौरान कई दंगे हुए, लाखों लोग की जान गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच खटपट का ये सिलसिला तब से लेकर आज तक जारी है। साल 1965 में, 1971 में और 1999 में दोनों देशों के बीच वॉर भी हो चुकी है, जिसमें हर बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाकर छोड़ी है। पाकिस्तान ने जब जब भारत में आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तब तब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर शायद पाकिस्तान को ऐसी ही खुराक देने की जरूरत है, जिसकी तैयारी बड़े लेवल पर की जा रही है। मिलिट्री पावर। चलिए दोस्तों, एक नजर अब दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर भी डाल लेते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि भारत की सैन्य शक्ति का आज कोई मुकाबला नहीं है। भारत की गिनती दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4th रैंक मिली है, तो वहीं पाकिस्तान को इस लिस्ट में 12वें नंबर पर रखा गया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है, फिर भी भारत से युद्ध करने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि जरूरत के समय में चीन उसका साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता है कि चीन अपने मतलब के बिना किसी की मदद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर भारत के आज अमेरिका, रूस, जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 75 से 80 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही है। इसमें से भी ज्यादातर पैसा आतंकवादियों को पनाह देने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज भारत के पास अग्नि, पृथ्वी जैसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास भी शाहीन और गौरी जैसी श्रृंखला मौजूद है। दोनों ही देशों के पास करीब 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत ने परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर साइन किए हुए हैं, लेकिन जल्द ही भारत इस नीति में बदलाव कर सकता है। भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना भारत से आधी भी नहीं है। पाकिस्तान के सक्रिय सैनिकों की संख्या करीब 6.5 लाख है। भारत के पास 4200 से अधिक टैंक है, जिनमें T-90, भीष्म और अर्जुन शामिल है। करीब 1.5 लाख बख्तरबंद वाहन भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 2600 टैंक और 50,000 बख्तरबंद वाहन है। बात चाहे नंबर्स की हो या क्वालिटी की, हर मामले में भारत आगे ही नजर आता है। भारतीय वायु सेना के पास सुखोई, राफेल, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर और स्वदेशी तेजस जैसे विमानों का
शक्तिशाली बेड़ा है। 2200 से अधिक विमान भारत के पास है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अमेरिकी F-16, चीनी GF-17 थंडर और पुराने मिराज विमान है। पाकिस्तान के ज्यादातर विमान पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं और ये विमान किसी न किसी देश से मांगे हुए हैं। पाकिस्तान के पास कुल 1400 विमान है। नौसेना के मामले में भी भारत के आगे पाकिस्तान पानी भरता नजर आता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये भारत को अपनी समुद्री ताकत दूर तक प्रदर्शित करने की क्षमता देता है। भारत के पास डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और कोरवेट की संख्या भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। साथ ही पनडुब्बियों के मामले में भारत के पास SSBN अरिहंत क्लास जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं। मजबूत नौसेना के कारण ही आज पूरे हिंद महासागर में भारत का दबदबा नजर आता है। GDP एंड पर कैपिटा इनकम, अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इंडिया की टोटल GDP $3.8 ट्रिलियन के आसपास है और जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। वहीं पाकिस्तान की GDP भारत के मुकाबले सिर्फ 10% है। पाकिस्तान की GDP $370 बिलियन के आसपास है। इस देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई जगह तो भुखमरी जैसे हालात हो चुके हैं। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारत के लोग सालाना करीब $2700 की कमाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम $1400 के आसपास है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के लोग की लाइफस्टाइल में कितना फर्क होगा। असल में पाकिस्तान की सरकार ज्यादातर पैसा आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें हथियार सप्लाई करने और ट्रेनिंग में खर्च कर रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। भारत की इकोनॉमी में IT और सर्विस सेक्टर का विशेष योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग और खेती बाड़ी पर भी भारत की इकोनॉमी आधारित है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन, दोस्तों पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि हर 20 कोस पर यहाँ भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी कई भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा तो उर्दू है, लेकिन सिर्फ 8% लोग ही यहाँ पर उर्दू भाषा में बात करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। यहाँ पर दिवाली हो या ईद, सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। वहीं पाकिस्तान में 96.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहीं 2.2% लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले हैं और 1.22% लोग लगभग ईसाई धर्म को मानते हैं। अक्सर इस देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें सुनाई देती रहती हैं। एजुकेशन की बात करें तो भारत का लिटरेसी रेट 80% पार कर चुका है। कई नए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भारत में खोले जा रहे हैं। आज अन्य देशों के युवा भी भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62% है। इस रेट में सुधार होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। जिस देश के युवाओं के दिमाग में ही हर समय गंदगी भरी हो, वो युवा भला कैसे तरक्की के बारे में सोच सकता है। फेमस फूड, भारत के हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटी का खाना मिल जाएगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल है। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। पाकिस्तान का खाना भी हमारे हिंदुस्तान की तरह ही काफी जायकेदार माना जाता है। नहारी इस देश की सबसे पसंदीदा लोकप्रिय डिश है। इसे पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, सब्जी जैसी अनेकों डिशेस हैं, जिनका नाम सुनते ही नॉन वेज के शौकीन लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, घूमने के लिहाज से भारत से बेहतर जगह शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी हमला कराया, उससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि धीरे धीरे सरकार सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही कश्मीर में एक बार फिर से सैलानियों की भीड़ देखने को मिलेगी। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह आपको घूमने के लिए मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है और आगरा के ताजमहल को भला कौन भूल सकता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से लोग भारत खींचे चले आते हैं। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान भी घूमने के लिए एक अच्छा देश माना जाता है, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, महंगाई और लाचारी के कारण यहाँ लोग घूमने आना कम पसंद करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बारे में आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन प्राकृतिक
सुंदरता के मामले में इस देश का कोई जवाब नहीं। नालतार वैली रंगीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। पीओके की नीलम वैली एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह है। इसके अलावा गोजल घाटी, आयून और बम्बूरन घाटी, कलश घाटी और काघन घाटी जैसी अनेकों जगह है जहाँ पे आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार कर सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इस शहर की अधिकतर धरोहर मुगलों के द्वारा ही बनवाई गई थी, जिनमें औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम प्रमुख है। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1673 में कराया गया था। शालीमार बाग एक और प्रमुख स्थल है। लाहौर फोर्ट भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। मीनारे पाकिस्तान को पाकिस्तान में शहीद स्मारक और आजादी की निशानी माना जाता है। लाहौर का चिड़ियाघर पूरे दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे पुराना जू है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। इन सब के अलावा जहांगीर टूम, गुरुद्वारा ढेरा साहिब, शीश महल, लाहौर म्यूजियम जैसी अनेकों जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको लाहौर में शॉपिंग करनी है तो बिना सोचे समझे दाता दरबार और अनारकली बाजार चले जाइए। दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही है। आज एक भारतीय रुपया करीब 3.30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। भारत की करेंसी पाकिस्तान के आगे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में कई सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों देशों में क्रिकेट के प्रति दीवानगी अलग लेवल पर रहती है। दोनों ही देशों में एक दूसरे के सीरियल और फिल्में पसंद की जाती हैं। कई बार भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने 1947 में नफरत के ऐसे बीज बोए जिसकी फसल पाकिस्तानी आज भी काट रहे हैं। फिलहाल हर किसी को इंतजार है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के हमलों का पलटवार करता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।